90 या 200 से ज्यादा। बीएलए ने पाक के कितने सैनिक मारे? पाक और बीएलए के दावों पर रक्षा विशेषज्ञ का कैसा दावा? देखिए, ये रिपोर्ट जो है ये बीएलए की तरफ से भी, बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से भी आई है और अभी पाकिस्तान की तरफ से भी आई है, तो दोनों तरफ से रिपोर्ट आ गई। इसका मतलब ये कंफर्म न्यूज है। एक तो अभी सिर्फ डिफरेंस है कि कैजुअलिटीज कितना बता रहे हैं। पाकिस्तान बता रहा है 5 उनके लोग मारे गए हैं और कुछ लोग जख्मी हैं, लेकिन बीएलए की तरफ से वो जो मैसेज आ रही है कि वो 90 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं इसमें, जिसमें से एक बस तो पूरी तरह से नष्ट हो गई और दूसरी बस के ऊपर भी उन्होंने हमला किया। 8 बसेस की कॉन्वॉय थी ये। अभी मुझे जब मैं इसको एनालाइज करता हूं तो जो पाकिस्तान के फिगर्स हैं वो मुझे लगता है बहुत ही कम है। अगर बस में 40-50 लोग होंगे, जिस प्रकार से बसेस जाती हैं पाकिस्तान में आजकल, अगर इतने लोग होंगे और वो आप एक सुइसाइड अटैक में किसी हमलावर ने कोई एक्सप्लोजिव की गाड़ी उसके साथ मिला दी और ये गाड़ी उलट गई, वहां पर कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये कहना कि सिर्फ 5 डेथ हुए, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। कैजुअलिटीज जरूर ज्यादा है, हो सकता है बीएलए के फिगर्स एग्जैजरेटेड है, लेकिन मुझे लगता है कि काफी नुकसान पाकिस्तान ने इस हमले में उठाया है। अभी इसमें क्या होता है, हाल ही में कुछ दिन पहले ही ट्रेन हाईजैक हुई थी और वहां पर बेशक पाकिस्तान बोलता है कि बहुत उन्होंने जो फिगर्स दिए बहुत कम लगे मुझे, लेकिन बीएलए की तरफ से सीधा आया है कि हमने 200 से ऊपर पाकिस्तानी जो है उनको हमने खत्म कर दिया है। और यहां पर मुझे लगता है बीएलए की क्रेडिबिलिटी बहुत है, क्योंकि जिस इलाके में वो उन्होंने किया वो तो उनके कब्जे में थे लोग, तो मुझे तो लगता है उन्होंने वो मार दिया है और पाकिस्तान इसके ऊपर चुप्पी रख रहा है। अभी इसकी मैसेजिंग, क्योंकि मैं बार बार एक ही शब्द बोलता हूं, मैसेजिंग पूरे आगे किस प्रकार से जारी है। मैसेज ये जारी है कि पाकिस्तान के ऊपर बार बार 2 तरह के हमले हो रहे हैं। एक तो बलूचिस्तान में बीएलए से और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान से। और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेच्ड है, उनके पुलिस फोर्सेस बिल्कुल स्ट्रेच्ड है और छोटी छोटी टारगेट्स वो बन रही हैं। अभी ये जो फ्रीडम फाइटर्स हैं बलूचिस्तान के और तहरीक तालिबान के, ये अपने टारगेट चुन सकते हैं और मैं समझता हूं कि ये लड़ाई अभी बहुत लंबी चलने वाली है। पाकिस्तान जरूर इसके ऊपर रिएक्ट करेगा, लेकिन ज्यादा लंबी लड़ाई इस प्रकार की इन इलाकों पे मुझे नहीं लगता है उनके पास वो ताकत है कि वो कर सके। Yes, the coming report from Pakistan indicate that there are 8 convoys of buses carrying military personnel have been attacked and ambushed by the Baluchistan army, which is considered to be the BLA, which is considered to be a banned army, or it's a terrorist army by the Pakistani government. But the claim have already been said by them that they have taken the responsibility of around 90 people have been killed, but the figures has to be confirmed, not yet. Explosion occurred near an FC convoy in Noshki, Balochistan on the national highway. Balochistan, as you know, is already in news, was in news and will remain in news for a long time, because Balochistan is now totally up in arms against the Pakistani forces. So these 5 corps, these soldiers who have been now martyred, well, I personally feel this war is going to go on. So you will keep reading and hearing about these casualties. And not that we want the people to be killed, but question is, when this effort to eliminate terrorism takes place, or they try to eliminate each other, now here we do not know who's at wrong or who's at right, because Balochistan is fighting for survival, is fighting for liberation.